Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're going to see fuel cell. Fuel cell is basically a different types of cell जिसके अंदर this is basically the good thing about it is that it is environment friendly cell and बाकी सेल के मुकाबले से ये चेंज कुछ इस तरह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक टॉय के अंदर सेल डालते हैं तो उसके अंदर खुद ही टॉय और सेल मिलके अपना फंक्शन शुरू कर देते हैं। लेकिन इस सेल के अंदर दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वानिक सेल विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी by chemical reaction but continuously supply of reaction एंड कंटिन्यूसली रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब वहाँ पे हमारे पास गैल्वानिक सेल जो होता है, जो कि हमारे पास प्राइमरी बैटरी और हमारे पास सेकेंडरी बैटरी होती हैं, जो कि हमारे पास प्राइमरी किसको हम कहते हैं, रिचार्जेबल सेल को, ठीक है। बैटरी को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर्स ऑफ सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो प्राइमरी बैटरीज होती हैं वो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ड्राई सेल। अब ड्राई सेल क्या होता है, ड्राई सेल हमारी वॉच के अंदर लगता है, हमारे टॉयज़ के अंदर लगता है। तो उसके अंदर जब हम सेल लगाते हैं तो हमारे पास सेल लगाने के बाद खुद ही फंक्शन शुरू हो जाता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन फ्यूल सेल कुछ इस ऐसा टाइप का सेल है जिसके अंदर हमें रिएक्टेंट को और डालना पड़ेगा और प्रोडक्ट जो होगा वो उसका निकालना पड़ेगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। अच्छा और इसके यहाँ से मतलब यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन जा रही है और ऑक्सीजन भी जा रही है। हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से चले जाएंगे हमारे पास कैथोड के ऊपर, और कैथोड के ऊपर जाने के बाद हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर रिडक्शन हो जाएगी, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर रिडक्शन होगी, तो रिडक्शन होने के बाद ये जो हाइड्रोजन जो है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हुए तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाएगा, और ये सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास फिर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। और इसकी डिपॉजिशन की वजह से हमारे पास, अच्छा मैं आपको बता दूँ, ये जो हाइड्रोजन हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होगा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन बना, ऑक्सीडेशन हुई, रिडक्शन हमारे पास क्या बोलते हैं यहाँ पर हुई। रिडक्शन होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे वाटर बना, और वाटर जो है वहाँ पे यहाँ पे स्टीम के तौर पे हमारे पास वेपर्स के तौर पे हमारे पास आसमान में से निकल गया। तो वेपर्स के तौर पर जब आसमान में निकलेगा तो दिस इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इट इज़ नॉट कॉजिंग एनी पोल्यूशन, एंड दैट इज़ वाई दिस फ्यूल सेल इज़ बेसिकली यूज्ड इन सैटेलाइट्स एंड गैलेक्सीज, ताकि वहाँ पे हाइड्रोजन भी अवेलेबल होता है ईजीली और हमारे पास वाटर का मिक्सचर ईजीली अवेलेबल होता है। तो आई होप यहाँ पे ये जो कार्बन होता है इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट से यहाँ पे मतलब कवरिंग हो रही होती है प्लेटिनियम की, और यहाँ पे भी कार्बन इलेक्ट्रोड है जिसकी प्लेटिनियम से कवरिंग हुई भी होती है। तो यहाँ पे पोर्स होते हैं, पोर्स से निकल के हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन, जो कि हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस हुआ होता है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस इसके अंदर सप्लाई है रिएक्टेंट का और कंटिन्यूस रिमूवल है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर।